चलो, भीम सिंह तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। भीम सिंह की पुत्री के बारे में भी पढ़ लिया था। कृष्ण कुमारी के बारे में विवाद हुआ था, ठीक है। कृष्ण कुमारी की सगाई कहाँ हुई थी? मारवाड़ के भीम सिंह से हुई थी, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसकी जगह उसका भाई मान सिंह राजपूत बन जाता है। वो कहता है कि सगाई मेरे से कराओ। तब तक उसकी मृत्यु हुई, तक 12वां हुआ था, इधर सगाई उधर जयपुर के जगत सिंह से करवा दी, ठीक है। तो इधर मारवाड़ का मान सिंह बोले और जयपुर के जगत सिंह बोले कि तो मेरी है, तो मेरी है। लड़की के चक्कर में युद्ध हुआ, किंगोले का युद्ध, ठीक है। इसमें जगत सिंह जीत गया 1808 के अंदर, ठीक है। फिर 1810 में अमेरिका पिटेरी सत्या से कृष्ण कुमारी को क्या दे दिया? जहर दे दिया, ठीक है। तो हमने कल पढ़ लिया था ये। अब अगला राज्य लिखो सरदार सिंह, लिखो सरदार सिंह, लिखो बेटा सरदार सिंह, लिखो बेटा सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय क्या हुआ बेटा? 1841 के अंदर है ना, मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना हुई, ठीक है। यानी कि एक सेना बनी भीलों की, ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्पस, ठीक है, उसकी स्थापना हुई। और जो ये सेना थी ना बेटा, मतलब छावनी थी, ये क्या थी? छावनी। इसका मुख्यालय बेटा कहां पर था? ये खेरवाड़ा। कहां पर था बेटा मुख्यालय? ये खेरवाड़ा, ठीक है। पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना। मुख्यालय, मुख्यालय कहां बेटा? मुख्यालय खेरवाड़ा, है ना, खेरवाड़ा, ठीक बेटा, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में आता है बेटा, है ना। खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय था। तो लिखो सरदार सिंह, और लिखो कि भाई सरदार सिंह ने 1841 में मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना की, यानी कि एमबीसी की, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा था बेटा। लिखो, लिख दिया? अगला राज्य लिखो स्वरूप सिंह। देखो स्वरूप सिंह के समय बेटा क्या हुआ? स्वरूप शाही सिक्के इसने बनाए अपने नाम पे, ठीक है। और जो स्वरूप शाही सिक्के इसने चलाए ना बेटा, उसके ऊपर देखो एक तरफ तो क्या था? चित्रकूट लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि चित्तौड़गढ़, है ना। और एक तरफ लिखा था दोस्ती लंदन, ठीक है। यानी कि बोलता था कि मेरी तो दोस्ती कहां से है? लंदन से है, ठीक है। तो एक तरफ दोस्ती लंदन, एक चित्रकूट, ठीक है बेटा। 1870 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया इसने स्वरूप सिंह ने, ठीक है। अंग्रेज भाग कर आए थे नीमच से, 40 अंग्रेज भाग के आए थे, उनके परिवार को शरण दी थी इसने पिछले जिले के किनारे, स्वरूप सिंह ने, ठीक है। तो अंग्रेजों का साथ दिया था इसने 1870 क्रांति के अंदर, ठीक बेटा। फिर देखो 1853 के अंदर इसने, है ना, डगन प्रथा पर रोक लगाई थी। ये पूछते हैं, ठीक है, बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है, रीट में, इनमें आया हुआ प्रश्न है कि भाई डगन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? तो उदयपुर ने लगाई, ठीक है। उदयपुर का तो राज्य है ये। कब लगी? 1853 के अंदर, है ना। बाकी सती प्रथा पर, समाधि प्रथा में लगाई, पर सर्वप्रथम डगन प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था? स्वरूप सिंह था, कि उदयपुर रियासत थी अपनी, है ना, 1853 के अंदर लगी। बाकी सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी अपने 1822 में लग गई थी बूंदी के अंदर, है ना। और समाधि प्रथा पर रोक गई थी अपने जयपुर के अंदर, ठीक बेटा, है ना। देखो स्वरूप सिंह की मृत्यु, अब सती, देखो सती प्रथा पर इसने रोक लगा दी, ठीक है। लेकिन इसके समय इसकी मतलब की थी एंजूबाई पासवान, ठीक है, जो कि इसके अंदर सती हुई थी, ठीक है। इसने खुद ने तो लगा दी थी, लेकिन मेवाड़ की अंतिम सती बेटा कौन थी? ये एंजूबाई, इसकी पासवान थी, है ना। 1861 के अंदर इसके साथ में सती हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, जो कि अंतिम सती कहलाती बेटा, ठीक है। तो लिखो अपने स्वरूप सिंह, लिखो बेटा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, लिखो स्वरूप सिंह। फिर लिखो इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, लिखो। आज मेवाड़ की आखिरी क्लास है अपनी, है ना। फिर पढ़ेंगे सभ्यता, ठीक है। फिर मेवाड़ का एक साथ टेस्ट लेंगे, लगभग 200 प्रश्न किया, ठीक है। 100 तो पहले हो गए, 200 वो 300 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। पूरा मेवाड़ कवर होगा उसके अंदर, प्रश्नों के अंदर, ध्यान रखना। ऐसा टेस्ट बनाऊंगा मैं। हाँ बताए, बढ़िया है, लिख दिया? स्वरूप से सिक्के चला बेटा, लिख दिया? सिक्कों पे चित्र लिख देना, सिक्के लिख देना, बीच में सिक्के, ठीक है, सिक्के लिख देना। और सिक्कों के एक तरफ तो ये पड़ रहा है, ये चित्रकूट, एक तरफ दोस्ती लंदन, ठीक है, लिखो। फिर लिखो नीचे, स्वरूप सिंह ने 1870 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। स्वरूप सिंह ने 1870 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। लिख दिया? फिर नीचे लिखो, नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज को पिछलो जेल के किनारे ठहराया। नीमच
से भागे 40 अंग्रेजों को पिछलो झील के किनारे ठहराया। क्रांति हो गई थी नीमच के अंदर, तो वहां से 40 अंग्रेज भाग गए थे, तो इसने साथ दिया था फिर कि आ जाओ मैं तुमको शरण देता हूं, ठीक है। इसका दोस्त था एक शोवर्स, उसके कहने पे, है ना, लिख दिया। लिख दिया बेटा जी। देखो 1853 के अंदर इसने क्या क्या बंद किया बेटा? डाकन प्रथा, सती प्रथा, समंती प्रथा। तो लिखो 1853 में स्वरूप सिंह ने उदयपुर में 1853 में स्वरूप सिंह ने उदयपुर में डाकन प्रथा, सती प्रथा और समंती प्रथा पर रोक लगाई। डाकन प्रथा, सती प्रथा और समंती प्रथा पर रोक लगाई। लिख दिया बेटा? फिर लिखो 1861 में स्वरूप सिंह की मृत्यु पर उनकी पासवान एंजो भाई उनके साथ सती हुई, जो कि मेवाड़ की अंतिम सती थी। लिखो ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? फिर अगला राजा लिखो शंभू सिंह। अगला राजा लिखो बेटा शंभू सिंह। देखो शंभू सिंह को है ना बेटा ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी बेटा, GCSI, ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये उपाधि देने बेटा शंभू सिंह को ब्रिटिश सरकार ने। तो शंभू सिंह ने बोला कि मेरे को कोई उपाधि नहीं चाहिए, मैं मेवाड़ का महाराणा हूं, मुझे किसी स्टार की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही स्टार हूं, ठीक है ना। तो इसको उपाधि दे दी। सेनापति नहीं थे, सेनापति बोल रहे थे कि यार आजकल राज जैसे भी अंग्रेजों का गया है, आप तो ले लो स्टार है जो ही, ठीक है। फिर शंभू सिंह ने ले लिया, क्या ले लिया? स्टार की उपाधि ले ली है, ठीक है। फिर देखो इसका एक दरबारी था श्यामल दास। क्या था बेटा? श्यामल दास। शंभू सिंह ने श्यामल दास को बुलाया, इधर आ रहे क्या? हाँ श्यामल दास ने बोला क्या हुआ सर? क्या मेवाड़ का इतिहास लिख, है ना, अंग्रेजों को बताएंगे अपन, ठीक है। तो श्यामल दास ने फिर मेवाड़ का इतिहास लिखा। क्या लिखा? मेवाड़ का इतिहास, ठीक है बेटा, है ना। शंभू सिंह ने महकमा खास की स्थापना की थी, ठीक है, एक तरीके की न्यायपालिका थी, ठीक है। तो महकमा खास की स्थापना की थी बेटा, तो लिखो ये शंभू सिंह। देखो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें लिख देना GCSI, क्वेश्चन लिख देना, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी, लिखो। ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी। लिख दिया? लिख दिया बेटा? लिख दिया? देखो स्टार, फिर उन्होंने ये शंभू सिंह ने क्या बोला कि मेवाड़ महाराणा को कोई भी स्टार की जरूरत नहीं है। तो लिखो नीचे लिखो। तब इन्होंने कहा, एक लाइन छोड़ के लिखो, तब इन्होंने कहा कि मेवाड़ महाराणा को किसी स्टार की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही स्टार हैं, ठीक है।
किसी स्टार की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। लिख दिया? लिखो, लेकिन बाद में सेनापतियों द्वारा समझाने पर लिखो, लेकिन बाद में सेनापतियों द्वारा समझाने पर उन्होंने यह उपाधि धारण कर ली, उन्होंने यह उपाधि धारण कर ली। लिखो बेटा। लिख दे बेटा। आगे लिखो, दरबारी कौन था? श्यामल दास। लिखो दरबारी श्यामल दास। श्यामल दास है ना, श्यामल दास है ये। ठीक है, ये श्यामल दास। ठीक है, श्यामल दास ही है ना, श्याम दास लिख दिया था। ठीक है, श्यामल दास, श्यामल दास। इसमें लिखो श्यामल दास लिख दिया। अगले ना, महाराणा के कहने पर इन्होंने मेवाड़ इतिहास लिखा। लिखो, महाराणा के कहने पर इन्होंने मेवाड़ इतिहास लिखा। महाराणा के कहने पर इन्होंने मेवाड़ इतिहास लिखा। लिखो बेटा। लिख दिया? फिर लिखो, शंभू सिंह ने मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना की। शंभू सिंह ने मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना की। लिखो बेटा जी। महकमा खास की स्थापना की। लिखो। लिख दिया? अगला जो लिखो, सज्जन सिंह। लिखो सज्जन सिंह। सज्जन सिंह लिख दिया? देखो, सज्जन सिंह ने क्या किया बेटा? सज्जनगढ़ दुर्ग बनाया उदयपुर के अंदर। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, मानसून पैलेस और वाणी पैलेस भी बोलते हैं, है ना। और सज्जनगढ़ दुर्ग के चारों ओर भी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है ना, बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, जैविक उद्यान है ना। और उदयपुर का मुकुटमणि भी बोलते हैं, कैसे? सज्जनगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। ठीक है, फिर सज्जन सिंह ने 1872 के अंदर इजलास खास की स्थापना की थी और महेंद्र राज सभा उसका नाम कर दिया था बाद में 1880 में। ठीक है, और ये इजलास खास महेंद्र राज सभा क्या थी बेटा? न्याय था, मतलब जब न्याय होता था। ठीक है ना। 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ आए थे। ठीक है, इसके समय, किसके समय? सज्जन सिंह के समय। और परोपकारिणी सभा की स्थापना की उदयपुर के अंदर। ठीक है, फिर देखो, सज्जन सिंह के समय बेटा मेवाड़ की जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, मेवाड़ में कितने रहते हैं वो काम शुरू हुआ था। ठीक है, और सज्जन विलास पुस्तकालय की स्थापना की बेटा सज्जन सिंह ने। लॉर्ड रिपन ने सज्जन सिंह को GCST की उपाधि दी बेटा, है ना। ठीक है, श्यामल दास ने इनके कहने पर बेटा क्या लिखी? वीर विनोद। ठीक है, और श्यामल दास को उन्होंने उपाधि दी, कैसी? कवि राजा की उपाधि दी बेटा। ठीक है, सज्जन सिंह सज्जन यंत्रालय की स्थापना की, है ना, 1877 के अंदर, है ना। ये प्रिंटिंग प्रेस था, मतलब कि क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस कारखाना था सज्जन यंत्रालय, जिसमें बेटा राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका छपी, है ना। क्या नाम था उसका? सज्जन कीर्ति सुधाकर, है ना। सप्ताह में एक बार आती थी ये। ठीक है, देखो, फिर दयानंद सरस्वती आए थे और समसभा की स्थापना की इनके समय। ठीक है, तो फिर लिखो आगे अपने सज्जन सिंह। लिख दिया? देखो सज्जन सिंह लिख दिया बेटा। देखो, सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। देखो, सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। देखो,
सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जैसे वाणी पैलेस उदयपुर का मुकुटमणि, मानसून पैलेस भी कहते हैं। जैसे वाणी पैलेस उदयपुर का मुकुटमणि है ना, मानसून पैलेस भी कहते हैं। देखो लिख दिया। लिख दिया। फिर लिखो सज्जन सिंह ने 1872 में इजलास खास व महेंद्र राज इन सभा की स्थापना की। इजलास खास व महेंद्र राज सभा की स्थापना की। हाँ, वह महेंद्र राज इंद्रराज सभा की स्थापना की, है ना। लिख दिया। लिख रखा है, देख लो। लिख दिया। फिर लिखो आगे। लिखो बेटा जी। लिख दिया। फिर लिखो सज्जन सिंह के समय 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए। लिखो सज्जन सिंह के समय 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए और यहाँ पर परोपकारी सभा की स्थापना की। लिखो आगे। लिखो लिखो सज्जन सिंह के समय मेवाड़ की जनगणना का कार्य शुरू हुआ। मेवाड़ की जनगणना का कार्य शुरू हुआ। सज्जन सिंह के समय मेवाड़ की जनगणना का कार्य शुरू हुआ। लिख दिया। फिर लिखो सज्जन सिंह ने सज्जन विलास पुस्तकालय की स्थापना की। सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास ना, सज्जन वाणी है ना, सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की। स्थापना की। बेटा फिर लिखो जहां पर देखो पुस्तकालय की स्थापना की, यहां पर है ना श्यामलदास बैठकर क्या लिखता था बेटा, वीर विनोद। क्या लिखता था? वीर विनोद। लिखो जहां पर श्यामलदास बैठकर वीर विनोद पुस्तक लिखता था। वीर विनोद पुस्तक लिखता था बेटा। लिखो वीर विनोद पुस्तक लिखता था। वीर विनोद पुस्तक लिखता था। कुंभा किसको दे रखा मैंने? कुंभा किसे दे रखा है? कुंभा पूजा कौन है? पूजा ने दे रही। वीर विनोद पुस्तक लिखता था। नहीं लिख रखा है कुंभा मैंने, देख देना।
शुक्रवार को टेस्ट है लड़कियों का, मौखिक टेस्ट है, और रविवार को लड़कों का है। ठीक है, लड़कियां एक्सेप्ट करती है कि हमारा वीडियो बनना चाहिए आराम से, तो देख सकता हूँ तुम आराम से लड़कियों से भी पीछे हो या लड़कियों से आगे हो, देख लेना। नहीं, सिंगल। ठीक है, मैं यहाँ बैठूंगा, आप यहाँ बैठना, टेस्ट लूंगा, है ना। लड़कियों का शुक्रवार को है, लड़कों का रविवार को है। ठीक है, लड़कों के टोपी में डाल दूंगा, लड़कियों के टोपी में डाल दिए। ठीक है ना। देखो, मेवाड़ इतिहास पूरा टेस्ट माया का है ना, ध्यान रखना। मेवाड़ इतिहास के बारे में पूरा मौखिक टेस्ट बताएगी है माया, मैं जो पूछूंगा जो बताएगी। ठीक है, अब ये बता सकती है तो आप तो फिर देख लो, है ना। लिख दिया। लिख दिया बेटा, फिर लिखो सचिन से लिख दिया, लिखो, लिख दिया ये। हाँ लिखो, लाड लिखो, लाड रिपीट ने सज्जन सिंह को GCSI की उपाधि दी, GCSI की उपाधि दी, GCSI की उपाधि दी, लिखो। GCSI की उपाधि दी, लिख दिया। लिख दिया बेटा, लॉर्ड रिपन ने सज्जन सिंह को GCSI की उपाधि दी बेटा, लिख दिया, है ना। देखो, फिर लिखो सज्जन सिंह ने बिलों का आधा गराड़ कर माफ किया, लिखो सज्जन सिंह ने, लिखो बेटा सज्जन सिंह ने बिलों का आधा गराड़ कर माफ किया था, आधा गराड़ कर माफ किया था, लिखो बेटा, कर माफ किया था, लिख दिया, लिख दिया बेटा। आगे लिखो, लिख दिया। लिखो सज्जन सिंह ने सज्जन यंत्रालय की स्थापना 1877 में की। सज्जन सिंह ने सज्जन सिंह ने 1877 में सज्जन यंत्रालय की स्थापना की। देखो, जहां पर राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन होता था। सज्जन सिंह ने 1877 में सज्जन यंत्रालय की स्थापना की, जहां पर राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन होता था, राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, लिख दिया बेटा। होता था। का प्रकाशन होता था बेटा, लिख दिया। लिख दिया। फिर आगे लिखो, सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राज्य की उपाधि दी। देखो बेटा, सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राज्य की उपाधि दी, लिखो बेटा। कवि राज्य की उपाधि दी, हाँ।
लिख दिया बेटा। फिर लिखो सज्जन सिंह के समय स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए और यहाँ पर सम सभा की स्थापना की। सज्जन सिंह के समय स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए और यहाँ पर सम सभा की स्थापना की। सम सभा की स्थापना की, लिखो बेटा। इधर बेटा अगला जो लिखो फतेह सिंह। लिखो फतेह सिंह, लिखो बेटा फतेह सिंह। आगे लिखो, लिखो फतेह सिंह लिख दिया। देखो फतेह सिंह ने बेटा क्या किया, फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन किसने किया बेटा, कनौट ने। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कनौट बांध भी बोलते हैं, है ना, तो कनौट झील भी बोलते हैं, ठीक है। फिर फतेह सिंह ने वाल्टर हितकार्नी सभा की स्थापना की 1890 के अंदर। इसने क्या किया कि राजपूतों के अंदर बहु विवाह, बाल विवाह इनका रोकने का प्रयास करती थी, खर्चे रोकने का प्रयास करती थी बेटा, है ना। ये बहु विवाह, बाल विवाह, फिजूल खर्चे रोकने का प्रयास करती थी बेटा। कौन सा, ये वाल्टर हितकार्नी सभा। 1899 के अंदर भीषण अकाल पड़ा, यहाँ पे क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा था बेटा, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, छप्पन अकाल, क्या बोलते हैं बेटा, छप्पन अकाल। अब देखो छप्पन अकाल में देखो अपने 57 साल आगे चलता है, ये क्या आगे चलता है अपने, है ना, 57 साल आगे चलता है, तो 17 इसमें जोड़ लो, कितना आ गया बेटा, 1956। कितना आ गया, 1956। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, छप्पन अकाल, क्या बोलते हैं बेटा, छप्पन अकाल, है ना। तो छप्पन अकाल आ जाए 1899 दे दे यहाँ पे, तो भी सही है ना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो फतेह सिंह के समय बेटा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है। कर्नल ने इसका आयोजन करवाया था बेटा, ठीक है, 1903 के अंदर, ठीक है बेटा, आयोजन करवाया, ठीक है, एडवर्ड सप्तम के आगमन पर, है ना, एडवर्ड सप्तम के आगमन पर, है ना, है ना। तो अपने पर्चे इनके भी है फतेह सिंह के। फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, इधर ने के सिंह बारट थे, के सिंह बारट ने एक चित्तौरा चूंटे लिखा था, ठीक है, उसमें 13 सोटे थे। 13 सोटे में लिखा हुआ था कि तेरे बाप दादा तो अंग्रेजों के पास गए नहीं और आप जा रहे हो, ठीक है, ऐसा लिखा। तो उनका सम्मान को ठेस पहुंची, किसके सम्मान को, फतेह सिंह के सम्मान को। वो दिल्ली तो पहुंच गए थे, लेकिन कहां पे नहीं गए, दिल्ली दरबार में नहीं गए बेटा, ठीक है। तो लिखो अपने फतेह सिंह, फतेह सिंह के अंदर लिखो, इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। लिखो, इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। लिख दिया, फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, लिख दिया। जिसका उद्घाटन मिस्टर कनौट ने किया, जिसका उद्घाटन मिस्टर कनौट ने किया, जिसका उद्घाटन मिस्टर कनौट ने किया, जिसका उद्घाटन मिस्टर कनौट ने किया। इसलिए इसे कनौट बांध या कनौट झील कहते हैं, इसलिए इसे कनौट बांध या कनौट झील कहते हैं, इसलिए इसे कनौट बांध या कनौट झील कहते हैं। लिख दिया, लिख दिया। ठीक है बेटा, फिर लिखो फतेह सिंह ने 1890 में वाल्टर कृत हितकार्नी सभा की स्थापना की। देखो फतेह सिंह ने 1890 में वाल्टर कृत हितकार्नी सभा की स्थापना की, हितकार्नी सभा की स्थापना की, हाँ, हितकार्नी सभा की स्थापना की।
लिख दिया बेटा। फिर लिखो इस संस्था ने, देखो इस संस्था ने राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह, फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास किया। इस संस्था ने राजपूतों में बाल विवाह, है ना, बहुविवाह, फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास किया। फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास किया। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया बेटा। फिर लिखो फतेह सिंह के समय 1899 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा 1899 में। लिखो कि कौशमरी दिन 1956, है ना, कौशमरी दिन 1956। दिया। भीषण अकाल पड़ा जिसे छपनिया अकाल कहते हैं, जिसे छपनिया अकाल कहते हैं। लिखो फिर टोपी डालो दिल्ली दरबार 1903। टोपी डालो दिल्ली दरबार 1903। बता दिया मैंने इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो चुपचाप लिखो आराम से। इसमें क्या हुआ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लिखो फिर, तो चुपचाप लिखो। लिखो बेटा। लिखो इसमें लिखो एडवर्ड सप्तम के आगमन पर, एडवर्ड सप्तम के आगमन पर दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे फतेह सिंह को, दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे फतेह सिंह को केसी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखकर भेजा। केसी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखकर भेजा। चुंगटिया लिखकर भेजा, जिसे पढ़कर लिखकर भेजा, जिसे पढ़कर फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए। जिसे पढ़कर फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए। दिल्ली दरबार में नहीं गए। लिखो बेटा जी। लिखे बेटा। फिर नीचे लिखो चेतावनी चुंगटिया में 13 सोटे हैं। नीचे लिखो, पूछते हैं कितने सोटे थे इसके अंदर। हाँ लिखो चेतावनी चुंगटिया में 13 सोटे थे। लिखो बेटा चेतावनी चुंगटिया में 13 सोटे थे। लिखो कितने सोटे थे, 13। लिख दिया बेटा। देखो फतेह सिंह के समय में बेटा है ना बिजोली आंदोलन भी चला था। क्या चला था? बिजोली आंदोलन, है ना, 1897 को शुरू हुआ था वो, है ना, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर भी फतेह सिंह के समय बिजोली आंदोलन हुआ। फतेह सिंह के समय बिजोली आंदोलन हुआ। फतेह सिंह के समय बिजोली आंदोलन हुआ, है ना, बिजोली आंदोलन हुआ बेटा। देखो फतेह सिंह को
देखो फतेह सिंह को जिलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक कहा जाता है। जिलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक कहा जाता है। लीजिए बेटा, इन्होंने बहुत सारी जिले जोड़ी थी, ठीक है। फिर लिखो अंतिम राजा अपने मेवाड़ का भूपाल सिंह। लिखो भूपाल सिंह। देखो भूपाल सिंह जो बेटा राजा था ना, विकलांग था। क्या था ये? विकलांग, है ना। तो मेवाड़ का एकमात्र राजा जो विकलांग था, ठीक है ना। एकमात्र तो क्या मतलब विकलांग थे, मिला के देख देना, ठीक है। विकलांग थे ये, है ना, विकलांग थे, है ना। और जब एकीकरण हुआ था ना बेटा ये, तो तीसरे चरण में बेटा तो ये क्या थे? राज प्रमुख। क्या थे? राज प्रमुख। और चौथे चरण में बेटा क्या थे? ये महाराज प्रमुख, है ना, ठीक है। और अंतिम शासक थे मेवाड़ के, ठीक है। तो मेवाड़ के बेटा ये अंतिम शासक थे, है ना, अंतिम शासक थे, है ना। तो छापो, लिखो भूपाल सिंह विकलांग राजा थे। लिखो भूपाल सिंह विकलांग राजा थे। भूपाल सिंह विकलांग राजा थे बेटा, लिखो भूपाल सिंह विकलांग राजा थे। लिखो भूपाल सिंह विकलांग राजा थे। भूपाल सिंह विकलांग राजा थे, लिख दिया। देखो एकीकरण के तीसरे चरण में यह राज प्रमुख थे। एकीकरण के तीसरे चरण में यह राज प्रमुख थे। एकीकरण के तीसरे चरण में यह क्या थे बेटा? राज प्रमुख थे। फिर लिखो एकीकरण के चौथे चरण में यह महाराज प्रमुख थे। एकीकरण के चौथे चरण में यह महाराज प्रमुख थे। फिर लिखो मेवाड़ के ये अंतिम शासक थे। देखो मेवाड़ के यह अंतिम शासक थे। तो अपने ये मेवाड़ खत्म होता है बेटा, ठीक है ना। अब मिलते हैं अपन, मारवाड़ पढ़ेंगे, जयपुर पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। जय हिंद।